सबसे पहले तो मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने, और आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत ही आनंदित महसूस हो रहे हैं जब माधवपुर गेर मेला का इस रूप में मनाने का तय किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना करने के बाद शुरुआत की गई थी 2018 में, तो हम भारत सरकार से मंत्री के रूप में यहाँ आने का मौका मिला, और मुझे पता लगा इस बीच में 18 और 2023 के बीच में काफ़ी बदलाव आए हैं। और मुझे बताया गया पिछली बार बहुत अच्छी संख्या में लोग आए, और गुजरात के अंदर में कई हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं, इनका पार्टिसिपेशन होते हैं। मुझे ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। और इस बार मुझे लगता है कि और व्यापक तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कला के और हम लोग कई चीज़ ध्यान आकर्षित होते हैं। इस बार खेल कूद में भी यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कई लोगों को बुला करके यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, इस बीच वॉलीबॉल और साथ में कई और कार्यक्रम का योजना भी बनाया हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम गए, मुझे अच्छा लगा। और साथ में प्रेस मीडिया के भी लोग आए हैं नॉर्थ ईस्ट से। इस तरीके से और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे चल करके मुझे लगता है ये माधवपुर गेर मेला पूर्वोत्तर भारत और गुजरात के इस पश्चिमी तट पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह का बीच में ये सिर्फ मिलन ही नहीं बल्कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का एक मिसाल बन करके खड़ा होगा। ये मैं मानता हूं कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट गुजरात का ही एक किस्सा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह का जो स्वयंवर होते हैं, हर साल इसको दर्शाया जाता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको बहुत बड़ा बल देता है। आगे जाकर के और भी ऐसे कार्यक्रम होगा, जैसे कामरूप कश्मीर का, तमिल गुजरात का, अभी अभी हुआ तमिल काशी संगमम। इस तरीके से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ये बहुत अच्छा एक सोच लेकर के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। बहुत लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा कि भारत आज जो हम लोग भारत देखते हैं, जो वर्तमान में भारत का जो मानचित्र है, इससे कई बड़ा वास्तविकता भारत का साइज है। लेकिन कई कारण हैं जिसकी वजह से हम एक सीमित भारत बन करके रह गया। अन्यथा कंधार, तक्षशिला, इंडोनेशिया तक हमारा प्रभाव, हिमालय जब हम देखते हैं, हिमालय के उस पार कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, ये तो आज का जो भारत तिब्बत सीमा है, चीन के साथ जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, इससे कई अंदर तक हम लोग जाते हैं। वहाँ कैलाश पर्वत है, वहाँ मानसरोवर झील है। तो भारत का जो सांस्कृतिक फैलाव बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको खुद पहचानते नहीं है। कभी कभी मैं ये मानता हूँ कि तो हमारा सौभाग्य है, श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बना तब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को जन्म दिया, और पूरे भारत, जो बचा हुआ भारत को सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से, भावनाओं से पूरे भारत को जोड़ने का काम शुरू किया है। इसलिए ये माधवपुर गेर मेला का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग दिल से इसके साथ जुड़ते हैं।
मैं 2018 के बाद में बीच में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज फिर आपके बीच में आकर के मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी कई यहाँ लोग आए हुए हैं, बाकी राज्यों से भी टोटल हमारे जो 8 राज्य हैं सबके प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। मुझे ये देख करके और अच्छा लगता है कि गुजरात से भी बहुत लोग आजकल नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। आप लोग को ये ध्यान में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बिस्मक नगर हम लोग कहते हैं उसके बिल्कुल पास में ही हमारा परशुराम कुंड है। पूरे दुनिया के ब्राह्मण समाज वही जिंदगी में अपने जीवन काल में एक बार जरूर अरुणाचल जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ परशुराम कुंड है। उसी के बगल में बिस्मक नगर, उसी के बगल में हमारे सारे इतिहास से जुड़ा हुआ जगह है। मालिनी थान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो ये इतिहास और जो हमारा बताए हुए जो हमारे पास किताब वगैरह है, अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा जानकारी भी प्राप्त होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैं गुजरात आता हूँ मुझे बहुत गर्व महसूस होते हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं। आपने सिर्फ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी जी ही नहीं दिया, बल्कि आपने एक संस्कृति, देश में किस तरीके से मेहनत करना चाहिए और देश का आगे बढ़ाना चाहिए, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख दिया है। गुजरात के लोग बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया भर में गुजरात के लोग मिलते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं गुजरात के लोग मिलते ही हैं। और जहाँ भी गुजराती को हम मिलते हैं वो अच्छा खासा जिंदगी बहुत ही सक्सेसफुल के रूप में गुजराती को हम देखते हैं। मेहनत करने की वजह से गुजराती लोग दुनिया में हर जगह मिलते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, लगभग 25-30% जो है गुजराती के वजह से चलता है। इतने पश्चिमी तट पर गुजरात बसे हुए हैं, यहाँ के लोग इतने बड़ी तादाद में अरुणाचल प्रदेश में और बाकी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं वहाँ घूमने आते हैं। इसलिए गुजरात के लोगों से लगाव बहुत दिनों से हम लोगों का रहा है। आगे इसको और बढ़ाना है और इस माधवपुर गेर मेला के माध्यम से और अच्छा कार्यक्रम इसके वजह से और प्रेरणा मिलेंगे करने का। मैं फिर से गुजरात सरकार, हमारे प्रबंधन और इस जगह के माधवपुर गेर के इस आसपास में जितने रहने वाले लोग हैं, आप लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने वो ऐतिहासिक परंपरा को जीवित रखा, कायम रखा और हर साल आप श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का स्वयंवर को आपने हर साल उस रूप में आप लोग मनाते हैं, याद दिलाते रहते हैं। और फिर से पूरे पूर्वोत्तर भारत और गुजरात और पूरा देश को जुड़ने का मौका देते हैं। आप सबको मैं फिर से यहाँ आमंत्रित करने पर मुख्यमंत्री जी, गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। So let's have a look on this AV of history and significance of Madhavpur Gate Festival. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अर्थात वसुदेव पुत्र देवकी के परमानंद, कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान कृष्ण को हम वंदन करते हैं। श्रेष्ठ पुत्र, आज्ञाकारी भाई, उत्तम सखा और जीवन के लिए परम मार्गदर्शक, गीता का ज्ञान देने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण के इन रूपों के बारे में हम बखूबी जानते हैं, लेकिन आज हम सुनाने वाले हैं उनकी एक अनोखी कहानी। गुजरात की द्वारिका के दुल्हे और अरुणाचल के इदोमिश्मी राजघराने की राजकुमारी द्वापर युग की कहानी। कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के इदोमिश्मी समुदाय के राजा भीष्मक की राजकुमारी रुक्मिणी ने ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ श्री कृष्ण से। लेकिन उनका भाई रुक्मी तो
अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाने की जिद पकड़कर बैठा था, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी इच्छा उन तक पहुंचाई। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का स्वीकार किया, माधवपुर आकर उनसे विवाह किया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के इस विवाह ने हजारों किलोमीटर के अंतर के बावजूद गुजरात और पूर्वोत्तर प्रदेश को एक अटूट संबंध में जोड़ दिया। माना जाता है कि गुजरात के माधवपुर खेड़ के माधवराय जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर का स्कंद पुराण के प्रहलादोक्त अध्याय में और माधवपुर के महाभारत के शैल्य पर्व में उल्लेख है। और आज भी उनके इस विवाह के अवसर को उत्सव की तरह मनाया जाता है। माधवपुर खेड़ मेला 2023। वैसे तो सालों से संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के साथ होता है ये उत्सव, पर इस बार का यह मेला है कुछ खास, जिसमें हिस्सा लेंगे देश के गुजरात समेत 9 राज्यों के लोग एवं विविध राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के मंत्रीगण। यहाँ विविध राज्यों के लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत के साथ होंगे मनमोहने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ ही देखने को मिलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को प्रदर्शित करता हुआ गुजरात और पूर्वोत्तर प्रदेश की कला का एक अनोखा प्रदर्शन। यहाँ विविध राज्यों के पारंपरिक और प्रादेशिक व्यंजनों का अनोखा संगम तो होगा ही, साथ में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में श्रेष्ठ ऐसे अनेक विध जैविक भोजन का लुत्फ भी होगा। यहाँ युवाओं के लिए बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, बीच रन, कोकोनट थ्रो और बीच हैंडबॉल जैसे विविध बीच स्पोर्ट्स का आकर्षण भी होगा। साथ ही कला प्रेमियों के लिए होंगे श्री कृष्ण और रुक्मिणी थीम पर आधारित रेत शिल्प भी। नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी बनेंगे इस उत्सव के खास मेहमान। द्वारिका और बेट द्वारिका के साथ गुजरात के सभी कृष्ण मंदिर सज धज कर मनाएंगे श्री कृष्ण रुक्मिणी की शादी का उत्सव। स्थानीय रस्मों के साथ विवाह और शोभा यात्रा से माधवपुर रंग जाएगा श्री कृष्ण के रंग में। और द्वारिका नगरी भी बनेगी इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की निकलेगी बारात। स्थानीय रीति रिवाजों के साथ होगा उनका भव्य स्वागत। द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिका और बेट द्वारिका रोशनी और सजावट से सजेंगे। मल्टीमीडिया शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और द्वारिका के लोग रुक्मिणी जी के साथ पूर्वोत्तर से आए घरातियों का करेंगे भव्य स्वागत। तो चलिए धूमधाम से मनाते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ये विवाह उत्सव। माधवपुर खेड़ मेला 2023 कृष्ण रुक्मिणी विवाह का हर्षोत्सव।